दोस्तों आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका वेब सीरीज में होना ही वेब सीरीज को हिट बनाने के लिए काफी है। यानी कि ये अगर खड़े भी हो जाए किसी वेब सीरीज में तो वेब सीरीज पूरी तरह से सुपर हिट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, विजय वर्मा एक ऐसे एक्टर जो कि किसी भी वेब सीरीज को हिट करने की काबिलियत रखते हैं। और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि विजय वर्मा की बदौलत से सुपर हिट हुई है। नंबर 7 पर है ओके कंप्यूटर। दोस्तों इस सीरीज के कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इस सीरीज में आप देखने वाले होते हैं कि हमारी दुनिया को रोबोट कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक विलन जो कि किसी भी तरह से इन रोबोट्स का सफाया कर देना चाहता है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इस विलन का ही सफाया कर देना चाहते हैं। और लास्ट तक इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे आप चाहे तो देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। नंबर 6 पर है लस्ट स्टोरी सीजन 2। दोस्तों इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसके टोटल 4 एपिसोड रिलीज किए जाते हैं और हर एक एपिसोड में आप नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स को एंजॉय करने वाले होते हैं। इस सीरीज में भी आप विजय वर्मा के एक छोटे से एपिसोड को एंजॉय करने वाले होंगे। और सच बताओ तो दोस्तों इस पूरी की पूरी सीरीज में वही एपिसोड मुझे सबसे ज्यादा पसंद भी आई है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य आपको नजर आने वाले हो सकते हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.6। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 5 पर है शी। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी कांस्टेबल से जिसे एक खतरनाक टास्क दिया जाता है उसके ही पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। यानी कि उसे एक ऐसा टास्क दिया जाता है जिसे वो कंप्लीट करना चाहती है, लेकिन कंप्लीट करते वक्त उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन असल में ये टास्क क्या है और लास्ट तक ये लेडी ऑफिसर इस टास्क को किस तरह कंप्लीट करती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज की सीजन 2 में आप विजय वर्मा को नहीं देखने वाले होते हैं और सीरीज की सीजन 1 में आप विजय वर्मा की एक छोटी सी झलक को जरूर एंजॉय करने वाले होते हैं। सीरीज में बहुत सारे ऐसे दृश्य आपको नजर आने वाले हो सकते हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.5। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 4 पर है अ सुटेबल बॉय। दोस्तों इस सीरीज की कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। सीरीज एक्चुअल में एक क्लासिक सीरीज है। कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जहां पर हमारे देश को नई नई आजादी मिल चुकी होती है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी भी लव स्टोरी इस सीरीज में दिखाई जाती है जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। लेकिन ये सभी लव स्टोरी उस टाइम एक बवाल खड़ा कर सकती थी और इसी बात को ये पूरी की पूरी सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है। सीरीज में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.1। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है दहाड़। दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को शायद सभी ने देखा ही होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि सिर्फ लड़कियों को ही अपना शिकार बना रहा होता है। यानी कि वो लगभग 45 लड़कियों का मर्डर करता है। लेकिन दोस्तों सीरीज में देखने लायक यह है कि असल में पुलिस इस क्रिमिनल तक किस तरह पहुंचती है और इसे किस तरह पकड़ती है और असल में किलर सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मार रहा होता है। ये सारी की सारी चीजें आप जान पाएंगे इस सीरीज को देखने के बाद। सीरीज की स्टोरी एक सच्ची घटना से ली गई है जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.6। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई है। नंबर 2 पर है कालकोट। दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसके ऊपर एसिड अटैक किया जाता है। लेकिन दूसरे ही तरफ विजय वर्मा जो कि एक कांस्टेबल के किरदार में आपको इस सीरीज में नजर आने वाले होते हैं, वो किसी भी तरह से उन लोगों को ढूंढ कर निकालना चाहते हैं जो कि इस एसिड अटैक में शामिल थे। और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह पूरा करते हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छा खासा एक्शन भी एंजॉय करने वाले होते हैं। सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, इसीलिए इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5। इसे जियो सिनेमा पर रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है मिर्जापुर। दोस्तों इस सीरीज को शायद ही किसी ने मिस किया हो। सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। सीरीज में आप अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होते हैं। लेकिन जहां तक हम विजय वर्मा की बात कर रहे हैं तो इस सीरीज में आप विजय वर्मा को भी एक स्ट्रॉन्ग रोल में देखने वाले होते हैं और सीजन 3 में तो उनका किरदार सच में अमेजिंग है। लेकिन दोस्तों मिर्जापुर की हर एक सीजन में कोई ना कोई ऐसे एपिसोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें आप कुछ ऐसे दृश्य देखने वाले होते हैं जिन्हें आप एटलीस्ट अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अदरवाइज इस
सीरीज का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.4। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई है। फाइनली विजय वर्मा की एक और सीरीज आ रही है, IC814 कांधार हाईजैक। दोस्तों इस सीरीज का भी इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि विजय वर्मा की ये सीरीज भी सुपरहिट रहेगी। इसे रिलीज की जा रही है 29 अगस्त 2024 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।